नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एपी क्लासेस के आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बाल विकास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बाल विकास के। पहला प्रश्न है आपका कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है? आपका डांट डपट कर, दोषारोपण कर कर, या फिर अनुबंधन द्वारा, या फिर ये सभी। तो कैसे सुधारा जा सकता है बुरी आदतों को? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? डी पार्ट। ये सभी जो चारों पार्ट हैं, डांट डपट कर भी बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, दोषारोपण करके भी सुधारा जा सकता है, और अनुबंधन द्वारा भी सुधारा जा सकता है। तो डी पार्ट जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कम गति से सीखने वाले बच्चे की मुख्य विशेषता होती है। तो कम गति से जो बच्चा सीखता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, यह बताना है। चार ऑप्शंस हैं कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, या फिर उनमें कक्षा में समायोजन की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, या फिर थर्ड ऑप्शन उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किसके द्वारा ध्यान देना चाहिए दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को? मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृति के स्पर्श के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो इसमें से सही उत्तर इसका क्या होगा? आपका बी पार्ट होगा कि त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा जो दृष्टि दोष से युक्त बच्चे होते हैं उनको आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, और देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? निम्न में से कौन सी अक्षमता जो है वो केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष हो गया आपका, श्रवण दोष, मूक बधिर, या मंद बुद्धि। तो कौन सी जो अक्षमता है वो केवल जन्मजात होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मूक बधिर। ये सी पार्ट जो है, मूक बधिर जो है, ये आपकी जो अक्षमता है वो जन्मजात होती है। बाकी कोई भी जो है वो जन्मजात नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच के हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, या डेसीबिंद। तो किसका किया जाता है आपका? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी पार्ट, डेसिबल। डेसिबल में ही साउंड को नापा जाता है, तो यही इसकी इकाई होगी। तो डेसिबल जो है इसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है कौशल को सीखने में पहली अवस्था? यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, या अनुकरण। तो सीखने में की पहली अवस्था इसकी क्या होती है? आपकी कौशल को सीखने की पूछ रहा है यहां पर। तो कौशल को सीखने की जो है वो होती है अनुकरण। डी पार्ट जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, या गति। ये प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर होगा आपका क्या है? सही उत्तर योग्यता। ये जो है योग्यता जो है वो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग, या स्किमिंग। तो ये क्या कहलाता है? आज का सही उत्तर होगा आपका क्या? स्कैनिंग, सी पार्ट। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है वो कहलाता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि हम सभी में
आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह अवस्था जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किससे संबंधित है? सम्मान से, शारीरिक से, सामाजिक से या आत्म अनुभूतिकरण से? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी पार्ट, शारीरिक। शारीरिक जो है आवश्यकता वो सबसे सर्वप्रथम पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो क्या होगी प्रथम गतिविधि? कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा, मतलब कोई विषय वस्तु की अगर परिचर्चा कर रहा है अध्यापक, तो सबसे प्रथम जो गतिविधि है वो क्या होनी चाहिए? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना होना चाहिए, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना या फिर श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो इसका सही उत्तर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा दोस्तों? ए पार्ट, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। क्योंकि कक्षा में अगर कोई अध्यापक है और विषय वस्तु की परिचर्चा कर रहा है तो उसके सबसे आवश्यक प्रथम गतिविधि जो है वो तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। कौन सा इनमें से जन्मजात प्रेरक नहीं है ये आपको बताना है। भूख, प्यास, आदत या नींद, कौन सा जो है इनमें से वो जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है भाई। प्यास ये भी होती है, आदत ये नहीं होती है, नींद होती है। किसी वस्तु की या किसी चीज की जो आदत है, कोई जो आदत है वो तो बाद में लगती है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट, आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति पर या फिर समूह प्रवृत्ति पर? तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल जो है किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? काम प्रवृत्ति पर। ए पार्ट इज द राइट आंसर। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श है क्या है? पूछताछ है, पारस्परिक तर्क वितर्क है, विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान है या फिर उपयुक्त सभी है? तो क्या है भाई वेबस्टर के अनुसार? सही उत्तर इसका क्या होगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी। डी पार्ट इसका सही उत्तर है। तो रोला के अनुसार परामर्श का उद्देश्य है। रोला के अनुसार परामर्श का उद्देश्य क्या है? छात्रों में हीन भावना के विकास को रोकना, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास या राजनीतिक विकास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? छात्रों में हीन भावना के विकास को रोकना। ए पार्ट इज द राइट आंसर, यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थकान के उत्पन्न होने पर बालक के अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? थकान अगर होती है तो बालक के अधिगम स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम स्तर सामान्य रहता है, अधिगम स्तर कम हो जाता है, अधिगम स्तर उच्च हो जाता है या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? तो आसान सा प्रश्न है भाई, थकान अगर होगी तो अधिगम स्तर कैसा हो जाएगा? कम होगा ना ही सामान्य रहेगा ना ही उच्च हो जाएगा, तो कम हो जाएगा अधिगम स्तर थकान होने पर। चलिए अगला प्रश्न है कि निर्देशन का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। इस तथ्य को स्वीकार किया है किसने? स्किनर ने स्वीकार किया है, थॉमस एवं रिस्क ने स्वीकार किया है या आर्थर एवं जॉन्स ने स्वीकार किया है या फिर ये सभी? तो किसने किया है इसको स्वीकार? इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर है बी पार्ट, थॉमस एवं रिस्क ने इसको स्वीकार किया है। निर्देशन का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? शिक्षक का जो व्यक्तित्व है भाई आकर्षक होना चाहिए। मतलब क्लास में शिक्षक अगर आए तो भाई लोग बच्चों का जो ध्यान है वो शिक्षक के प्रति होना चाहिए, तभी तो मन लगेगा ना भाई। शिक्षक का ही व्यक्तित्व अगर आकर्षक नहीं है तो फिर कैसे मन लगेगा? तो उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं कि क्यों होना चाहिए। वह विद्वान दिखाई देगा, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा या वह योग्य प्रतीत होगा। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से भाई बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो शिक्षक का व्यक्तित्व है वो आकर्षक क्यों होता है? इसका उत्तर तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कि भाई मैंने ही बता दिया है कि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, तभी तो बच्चे ना उसकी बात सुनेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्याम पट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? एक ही हो सकता है भाई, व्यवहारिक उदाहरण, सामाजिक जो उदाहरण है जो आसपास हो रहा है उनका उपयोग करना चाहिए, तभी तो सफल शिक्षण होगा, प्रभावी, तभी तो ज्यादा समझ में आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। बी पार्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि क्या किया जाए? ऐसा क्या हो कि जो विद्यार्थियों को जो प्रदान किया गया शिक्षण है वो प्रभावी हो जाए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों को विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, या एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। बालकों को विषय में रुचि। भाई बालकों को अगर विषय में रुचि होगी तभी तो शिक्षण प्रभावी होगा। अगर रुचि ही नहीं है तो वो मन से नहीं पढ़ेंगे, और मन से नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या सततता। तो लचीलापन तो है, मौलिकता भी है, विस्तारण भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। सततता जो है वो सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है क्या है? शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो क्या उत्तर होगा इसका? सही उत्तर क्या होगा? डी पार्ट। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। सचनात्मक चिंतन सदैव होता है, क्या होता है? विनाशकारी होता है, रचनात्मक होता है, अभिसारी होता है, या एकरसता होता है। तो कैसा होता है भाई? ये तो सभी को ही पता होगा, और एक ही होता है सृजनात्मक की। जब चिंतन सृजनात्मकता की अगर बात हो रही तो हमेशा वो रचनात्मक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था या शैशवावस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्यक्तावस्था। तो फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार अव्यक्तावस्था को ही प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और अधिक वीडियोस प्राप्त करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई आपके अपने चैनल एपी क्लासेस को। नीचे सब्सक्राइब है, उसी पे बटन दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और हाँ, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जब बेल आइकन पूछे, क्योंकि उसी से मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।